ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी मैं समाज और देश में बढ़ रही उस दुर्घटना के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ, जिसके कारण से परिवार, समाज और देश भी कलंकित होता है, दुखी होता है, जिसका प्रभाव परिवार पर तो विशेष रूप से पड़ता ही है। हमारे देश में आत्महत्याओं का दौर बढ़ता जा रहा है। आत्मघात करना सबके लिए एकदम आसान जैसा लगने लगा है। हम कहीं भी किसी भी परिवार, समाज में देखें, अखबारों में देखें तो कोई ना कोई एक ऐसी खबर आएगी जिसमें किसी भी उम्र का व्यक्ति, किसी भी समाज का व्यक्ति हो सकता है कि साहब उसने आत्महत्या कर ली। आज व्यक्ति इतना अधिक सेंसिटिव हो गया, संवेदनशील हो गया, धैर्य, सहनशीलता, ये जो व्यक्ति के आभूषण होना चाहिए, ये गायब होते जा रहे हैं। व्यक्ति पलायनवादी होता जा रहा है। किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी आती है, उसे पूरा नहीं कर सकते, आत्महत्या। कोई हमने अपेक्षा की है, लक्ष्य बनाया, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, आत्महत्या। किसी ने कुछ कह दिया जो हमारे लिए गाली गलौज कर दिया, अपमानजनक शब्द बोल दिए, आत्महत्या। हर चीज़ का जैसे मानो लड़के, लड़कियां या बुजुर्ग भी कोई, उनको एक ही समाधान दिखने लगा हो कि आत्महत्या करके हम छुटकारा पा जाएंगे। कोई पद नहीं मिला, आत्महत्या कर लेंगे। पैसा हमारे पास जो हमने व्यापार में सोचा, पाप के उदय से घाटा लग गया, किसी से कर्जा लिया और नहीं चुका पा रहे हैं, बस परेशानी आई, आत्महत्या कर लेंगे। कितने विद्यार्थी, बहुत ही होनहार विद्यार्थी, अच्छे प्रतिभावान विद्यार्थी, लेकिन केवल जो एक अपने द्वारा कल्पित या माता पिता के द्वारा थोपा गया लक्ष्य था, उसको नहीं पा पाए, उतने में आत्महत्या कर लेते हैं। परिवार में किसी से कोई भी कहा सुनी हो गई, पति पत्नी में हो गई, देवरानी जेठानी में हो गई, उतने में आत्महत्या कर रहे हैं। दो युवा युवती हैं, हम तो साथ में रहेंगे, प्यार किया है तो डरना क्या, और अगर कोई नहीं मिलने दे रहा है तो मरने से भी डरना क्या। केवल एक व्यक्ति से मिलना अगर माता पिता मना कर रहे हैं तो उतने में उनकी संतान आत्महत्या कर लेती है। ये सोचकर, पढ़कर लगता है कि आखिर हमारी समाज जा कहाँ रही है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या संस्कार दे पा रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा का देखो तो कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जितने स्कूल हुआ करते थे किसी शहर में 25 साल पहले, आज विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। वैसे जो 25 साल, 40 साल पहले 60%, 70% बहुत ज़्यादा मार्क्स कहलाते थे, आज 95, 97, 98% ला करके भी बच्चा नाखुश हो रहा है। पहले गलियों में बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, माता पिता को पकड़ में आया और उसने कहा ऐसा क्यों किया, नहीं माना, 2-4 जमा दिए, वो जैसे तैसे रो धो करके हाथ छुड़ा के भाग जाता था। आज अगर माता पिता ने भी अगर कुछ कह दिया तो आपने मेरी सबके बीच में इंसल्ट कर दी, मैं जिंदा नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा। स्कूल में आज अध्यापक कुछ नहीं कह पा रहे हैं। वो उनके लिए अगर डांट दिया तो वो अध्यापक या तो सामने आ जाएगा, उनसे लड़ने लग जाएगा। हत्या और आत्महत्या ऐसा एक खेल बनता जा रहा है जिसमें हमारे परिवार भी सम्मिलित होते जा रहे हैं, समाज सम्मिलित होती जा रही है। यह बहुत दुखद घटनाएं हैं। ये इसका पीछे क्या कारण हो सकता है? हमें लग रहा है कि हमने अपने बच्चों को केवल रेस का घोड़ा बना रहा, केवल तेरे को दौड़ना है, कहाँ जाना है, क्या पहुँचना है, ये हमारे लिए कुछ पता ही नहीं है। वो बच्चा दौड़ कितना सकता है, उसकी सामर्थ्य का हमें पता नहीं है। केवल पैसा कमाओ, पद पाओ, जैसे बने नंबर 1 बनो। और जब बच्चा गर्भ में आया तब से लेकर के माता पिता ये सपने देख रहे हैं, तब से लेकर के माता पिता के सपने बच्चे के मस्तिष्क में ठूंसे जा रहे हैं।
हमारे लिए पता नहीं चलता है, लेकिन बच्चे के लिए जो हमने अपनी महत्वाकांक्षाएं, बच्चे से ही डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अभी 2 महीने 4 महीने का बच्चा है, उसको डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, राजा बनेगा, पैसा बनाएगा, ये कमेगा, बड़ा आदमी बनेगा, केवल 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 यही सपने, टीवी मोबाइल के माध्यम से केवल वही सपने, देखो वो कहाँ पहुँचा, देखो वो कहाँ पहुँचा, तुमको भी वहाँ पहुँचना, तुमको भी बेटा ऐसा करना, तुमको भी बेटा ऐसा करना। ये हम बिना सोचे समझे इतनी अधिक प्रतिस्पर्धाएं बच्चों के मन में भरते जा रहे हैं कि वो वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, तो इतने अधिक हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि फिर उसके अलावा उनको लगता है कि ऐसे जीवन से हमें कोई मतलब ही नहीं है। कवि की वह पंक्तियाँ बच्चों को याद होना चाहिए, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कुछ सपने अगर पूरे नहीं हुए, कोई महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, कोई इच्छा यदि पूरी नहीं हुई, तो क्या पूरा जीवन हमारा खराब हो गया? क्या पूरा जीवन हमारा खत्म हो गया? क्या मैं केवल उस पद के लिए मैंने जन्म लिया है? क्या मैंने एक 98% पाने के लिए मैंने मनुष्य पर्याय प्राप्त किया है? क्या मैंने किसी एक लड़के लड़की से शादी करने के लिए ही ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की है? ये हमारा जीवन और केवल इतना सा लक्ष्य, इतना सा टारगेट। भगवान बनने जन्मे हम देश की सेवा करने जन्मे, हम कुछ समाज में कुछ अच्छा काम करने जन्मे, हम अपने श्रद्धा ज्ञान चारित्र का विकास करके, हम अपनी पर्सनैलिटी का विकास करने के लिए जन्मे, हम वह मार्ग चुने जिस मार्ग के बाद में मंजिल पर पहुंचने के बाद रास्ता बंद हो जाता हो। ये जो हम रास्ते चुनते हैं, ये रास्ते तो बंद ही होंगे, क्षमा कीजिए, ये रास्ते तो एक के बाद एक चलते जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो लगता है अभी और आगे है, अभी और आगे है, अभी और आगे, कहाँ तक पहुँचेंगे हम? ये हम बच्चों को जन्म से जो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एमबीए बनने की, विदेशों में जाने की, विदेश यात्राएं करने की उनके मन में ख्वाहिशें पैदा करते हैं, उसकी जगह हमारे लिए सत्य के धरातल पर जो बात है वह समझाना चाहिए। हम बच्चों को सत्य नहीं समझा पा रहे हैं, कल्पना लोक में उड़ा रहे हैं। कि कल्पना लोक में उड़ना बहुत खतरनाक होता जा रहा है। हमें उससे उबरने के लिए कुछ कुछ सही सीखना चाहिए, समझना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये घटित हो रही है कि माता पिता ज़्यादातर इतने व्यस्त हो चुके हैं, पति पत्नी दोनों ही ज़्यादातर कार्यरत हैं, व्यापार कर रहे हैं अथवा नौकरी कर रहे हैं, उसके कारण से बच्चों को समय कम दिया जा रहा है। उनके लालन पालन के लिए हम नौकरों के भरोसे छोड़ रहे हैं, हम मशीनों के भरोसे छोड़ रहे हैं, और इस कारण से बच्चे भी मशीन बन रहे हैं और हम भी मशीन बनते चले जा रहे हैं। हमें इससे कैसे बचा जा सकता है या कम किया जा सकता है, ये खुद विचार करना होगा। अगर आवश्यक नहीं है तो पत्नी को काम नहीं करना चाहिए। हम केवल यही क्यों मानते हैं कि हमने पढ़ाई की है तो नौकरी करना जरूरी है, नहीं तो हमारी प्रतिभा का क्या होगा? अरे आप ऐसे ही सेवाएं दीजिए, बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाइए। अगर आपने पढ़ा है तो आप समाज सेवा कीजिए। डॉक्टर इंजीनियर हैं, आपके लिए अपनी डॉक्टरी चलानी है ना, अनेक सामाजिक संगठन हैं, संस्थाएं हैं जो अपने निःशुल्क औषधालय चलाते हैं, आप वहाँ पर सेवाएं दीजिए। मत कीजिए अपनी प्रतिभा का समापन, उसका उपयोग कीजिए। आप अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए क्लिनिक खोल लीजिए। आप 10-10 घंटे के लिए, क्योंकि लाखों रुपए मिल रहे हैं, पैकेज मिल रहा है, हम अस्पतालों में ज्वाइन कर रहे हैं। इंजीनियर हैं तो कहीं और कर रहे हैं, सीए हैं तो और हैं। इस तरह से व्यस्त होकर के महिला भी पुरुष भी, पैसा भरपूर आ रहा है, लेकिन जिसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है उसके लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। वो भी केवल देख रहा है पैसा पैसा, मुझे भी जितना ये दोनों कमा रहे हैं उतना मुझे अकेले कमाना है। आज ये जहाँ पहुँचे हैं, इनका जो नाम है उससे मुझे आगे नाम पहुँचाना है, और उसमें कहीं कमी रह गई तो फिर जीने से क्या फ़ायदा? पापा ने इतना कमा लिया, मम्मी ने इतना कमाया, मैं नहीं कमा पाया, मैं मम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया, और आत्महत्या। हम उसे रेस का घोड़ा नहीं बनाए। बच्चों की दौड़ उनको उनकी स्पीड से लगाने दीजिए। अपनी स्पीड, अपनी चाबी भर भर करके उनको ज़बरदस्ती दौड़ाने का प्रयास नहीं करें। मार्गदर्शन करें, प्रेरणा दें, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी अपेक्षाओं को उनके ऊपर थोपें नहीं। उनके अंदर इतनी भावनाएं न भर दें बचपन से
कि केवल उस भावना को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ही मानो उसने जन्म लिया हो। बहुत सोचिएगा। और जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। पति पत्नी जो साथ में रहते हैं उनको भी आवश्यकता है। ऐसे भी दृश्य देखे हैं, सुने हैं कि पत्नी भले घर में रहती है लेकिन उसे शिकायत है कि पति हमारे लिए कम समय देते हैं। दूसरे का पति देखो घर में ये काम करता है, दूसरे का पति देखो ये काम करता है, आप ये काम नहीं करते हैं। ये पत्नी को भी सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है तो उसे बाहर कितना समय देना पड़ता है। उस सार्वजनिक जीवन के कारण से आपको भी यश मिल रहा है। उस सार्वजनिक जीवन के कारण से ही आपकी जो प्रतिष्ठा हो रही है, अगर वो उतना समय नहीं दे, वो भी अन्य की तरह से कपड़े धोने लग जाए, झाड़ू लगाने लग जाए, आपके लिए सब्जियां खरीद के लाने लग जाए, सब्जी बनाने लग जाए, रसोई में सहयोग करने लग जाए, तो उस व्यक्ति ने जिसने राजनीति में, समाज सेवा में, साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में अपना समय दे करके यश पाया और जिसका लाभ आपको भी मिल रहा है, वो कैसे मिलेगा। और ये तुलनाएं करने से जब वैसा नहीं हो पाता तो आप बेकार हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और लड़ाई झगड़े हो करके एक न एक कोई ऐसा निर्णय कर लेता है कि ऐसे कलह वाले जीवन से अच्छा तो है कि हम जीवन से छुटकारा पा लें। प्रेम के चक्कर में पड़ करके कितने मरने वाले हैं, उनको हम समझा नहीं पा रहे हैं। हमें आज इन आत्महत्याओं के कारण हैं तो इनका निवारण कैसे किया जा सकता है। इस संबंध में जो आदरणीय ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन जी ने कुछ विचार रखे हैं उनको मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने आगम के आधार से जो बात कही है वो मैं आप तक पहुँचाने का माध्यम बन रहा हूँ। सबसे पहली बात, अपने बच्चों को स्वयं भी अपन ग्रहण करें और बच्चों को बताएं मेरी अनादि अनंत सत्ता है, मैं अनादि अनंत हूँ। बेटा जिस दिन जन्म हुआ उस दिन ये वास्तविक तेरा जन्म नहीं है, उस दिन तुम मेरे पास आए, मेरे घर में आए, इसकी डेट है ये तुम्हारी शुरुआत नहीं है। तुम अनादि अनंत तत्व हो। अगर अपनी अनादि अनंत सत्ता का ज्ञान हो जाए तो ये केवल जो कुछ समय के सुख के लिए हम अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये तुम आत्महत्या करके मरना चाहोगे तो खत्म नहीं हो जाओगे। अगर आपने किसी का कर्ज लिया है तो कर्ज न चुकाना पड़े या नहीं चुका पा रहे इसलिए मर जाएंगे, तो आप छुटकारा नहीं पा गए। अगले जन्म में जिस गति में भी जाओगे, अगर आपने वो लिया है तो किसी न किसी रूप में वो चुकाना पड़ेगा। आपने किसी के ऊपर अगर मिथ्या आरोप लगाए हैं, अपमानित किया है और उसके कारण से झगड़ा हुआ और आप आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, उसका बदला आपको चुकाना पड़ेगा। हमारे पुराण, हमारा इतिहास भरा पड़ा है। हमारी अनादि अनंत सत्ता, हमारा ये 50, 60, 70 साल का जीवन नहीं है। मैं अनादि अनंत तत्व हूँ। यहाँ जन्म लेने से पहले भी था, वहाँ से भी पहले था, वहाँ से भी पहले था और आगे भी मैं रहूँगा। यहाँ से मर गया, मर करके कहीं जाता है जीव, हम वो जीव हैं। तो मैं केवल ये 10, 25, 50 वर्ष के जीवन के बारे में ना सोचें, हम अपनी अनादि अनंत सत्ता का विश्वास करें। जीव अजर अमर अनादि अनंत तत्व है, यह बार बार याद दिलाएं, उसके लिए पुराण पुरुषों की कहानियाँ सुनाएं। ये कोई मरना हमारे पुराणों में कहीं पर भी उपाय नहीं बतलाया। कितनी प्रतिकूलताएं आई। हम समझते हमारे जीवन में पाप का उदय आ गया तो अब हमारा अपमान हो गया, पैसा चला गया, हमारे लिए ये पति पत्नी का वियोग हो गया, माने प्रेमी प्रेमिका का वियोग हो गया, नहीं मिल पाए, संयोग नहीं हो पाया, मर जाएंगे मर जाएंगे। हमारे शास्त्रों में कितनी भी प्रतिकूलताएं आने पर किसी ने आत्महत्या नहीं की। सती चंदनवाला, सती सीता, पति ने जंगल में छुड़वा दिया है गलत बोल करके, तीर्थ यात्रा पर भेज करके, लेकिन उन्होंने आत्महत्या नहीं की। सती अंजना 22 वर्ष तक शादी करके लाया पति, लेकिन मुंह नहीं देख रहा है। और फिर रात्रि को आकर के मिलना हुआ भी, गर्भवती हुई तो घर से निकाल दिया गया, पीहर से निकाल दिया गया। उसके बाद भी आत्महत्या का मार्ग नहीं चुना। कितना बड़ा अपमान होता है। अगर 1 महीने आपके लिए घर में रह करके पति बात नहीं करे तो मरने के लिए उतारू हो जाएंगे। वहाँ 22 वर्ष वो है हमारी आदर्श। सेठ सुदर्शन जी के ऊपर क्या लांछन लगा दिया गया। राजा साहब उनको फांसी की सजा सुना रहे हैं, मृत्यु दंड दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने मरने का, आत्मघात करने का उपाय नहीं सोचा।
श्रीपाल जी के लिए कुष्ठ रोग हुआ, कितना भयंकर कुष्ठ रोग हुआ, सनत कुमार चक्रवर्ती उनके कुष्ठ रोग हो गया, लेकिन किसी भी महापुरुष ने, किसी भी व्यक्ति ने इस पर्याय को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि यह जो मनुष्य पर्याय है बहुत कीमती है, बहुत दुर्लभ है। हम बच्चों को बतलाएं मेरी अनादि अनंत सत्ता है, और उस अनादि अनंत सत्ता में हम कीड़े मकोड़े, गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली, नारकी देव बनते 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 कितने हजारों लाखों बार बने, तब एक बार मनुष्य बनते हैं, और उसमें जैन बनना तो कितना दुर्लभ है। ये हमें जैनत्व प्राप्त हुआ है, जिन धर्म प्राप्त हुआ है, ये जिन शासन प्राप्त हुआ है, ये वीतराग शासन प्राप्त हुआ है, ये राग के पोषण के लिए नहीं मिला है, विषय भोगों के पोषण के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य भाव की दुर्लभता का ज्ञान, एक बार यदि चूक गए भाव भाव पछताएंगे। ये दुर्लभ पर्याय हमारे लिए प्राप्त हुई है। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिबो जिन वाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि ज्यों उदधि समानी। अरे जैसे समुद्र में मणि गिर जाए तो वो दोबारा आसानी से मिल नहीं सकता, ऐसे मनुष्य पर्याय अगर हमने इस तरह से गंवा दी तो मिलेगी नहीं। मित्रों, बच्चों को अपनी इस मनुष्य पर्याय का, मानव जीवन का गौरव आवे। प्रेम के चक्कर में मर गए, हम यहाँ नहीं मिल पा रहे हैं, समाज मिलने नहीं दे रहा, मम्मी पापा नहीं मिलने दे रहे हैं, तो अब आपने आत्महत्या कर ली, अगले जन्म में आप मिल जाएंगे? अगर बहुत संक्लेश परिणामों से गए हैं तो दोनों नारकी बनोगे, और नरक में जाकर के वहाँ नपुंसक ही होते हैं, तुमको कोई प्रेमी प्रेमिका नहीं बन पाओगे। त्रियंच गति में चले गए, त्रियंच गति में गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बन गए, सुअर के गर्भ से जन्म ले लिया, अगर संगी पंचेंद्री बने तो सुअर के, अब वो वहीं पर लड़का भी है लड़की भी है, मेल फीमेल सब जन्म ले रहे हैं, वो भाई बहन बनेंगे, पति पत्नी बनेंगे, प्रेमी प्रेमिका बनेंगे, क्या बनेंगे हम? देव देवी बन गए जरूरी नहीं है। अगर कोई आयु कर्म देवगति की बांध भी ले तो ऐसे जीव व्यंतर भूत व्यंतर बन जाते हैं, और भूत व्यंतर बन करके स्वयं बहुत परेशान रहते हैं और दूसरों को परेशान करते रहते हैं। और यदि मनुष्य बने तो वो कहाँ जन्म ले, तुम कहाँ जन्म लो, यहीं अगल बगल में अता पता नहीं होगा। अभी बड़ी मुश्किल में तुम्हारा मिलन हुआ था, आगे कहाँ होगा। इसलिए इस बात को समझें कि आत्महत्या कर ली तो मिल जाएंगे आगे, ऐसा नहीं है। और अगर एक ने तुम्हारे लिए प्रेम किया, अरे माता पिता ने प्रेम नहीं किया, दादा दादी ने प्रेम नहीं किया, समाज वाले प्रेम नहीं करते, माता पिता ने हमारे लिए किस प्रकार से लालन पालन किया है, गोद में बिठा बिठा करके हमको खिलाया पिलाया बड़ा किया, खुद भूखे रह करके हमारी सुरक्षा चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्थाएं की हैं, हम आगे बढ़ सकें, आगे पढ़ सकें, बीमार ना पड़ें, इसके लिए देवी देवताओं की मन्नतें मांगते हैं, क्या क्या करते हैं, रात दिन जागते हैं। उन माता पिता ने प्रेम किया, उस प्रेम को भूल गए, और एक लड़के ने एक लड़की से आपस में प्रेम किया और वो नहीं मिल पा रहे, जबकि ये मिल भी जाए तो 5 साल बाद क्या होगा उसका कोई पता नहीं है। ज़्यादातर तलाक, ज़्यादातर झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद भी वो वासना में हमारे लिए कुछ सूझ नहीं रहा है कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। हम उन बच्चों को ये चीज़ें बताएं कि आत्महत्या करने से क्या हो सकता है। जाने को चारों गतियों में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने धन नहीं दे पाया, अपमान हो गया, हम सहन नहीं कर सकते, दूसरी गति में जाकर के कुत्ते बिल्ली बनेंगे, वहाँ सम्मान मिलेगा हमारे लिए। अरे इस मनुष्य पर्याय में तो आज अपमान कदाचित हुआ है, पुण्य का उदय आएगा तो यहीं फूलों की मालाएं हमारे गले में डल सकती हैं, यहीं सम्मान मिलेगा, सम्मान देने वाले हमारे दरवाजे पर आएंगे। तो पहली बात, हमें अपनी अनादि अनंत सत्ता का विश्वास दिलाएं। दूसरी बात कि हमारी ये मनुष्य पर्याय बहुत बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और तीसरी बात, अपनी अपनी करनी का फल जरूर मिलता है। हम जो भी करनी करके जा रहे हैं, जो भी काम करके जा रहे हैं, जो भी भाव करके जा रहे हैं, उन भावों का फल हमें इसी भाव, यही जन्म नहीं है, अगले जन्म में जा करके हमको उसका फल भोगना पड़ेगा। पार्श्वनाथ मुनिराज को अपना पूर्व जन्मों का फल भोगना पड़ा, आदिनाथ भगवान को अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। जिन मुनिराजों पर उपसर्ग हुए वो उनके ही द्वारा किए गए कर्मों का फल था, कोई दूसरा जबरदस्ती नहीं दे सकता है। हम अपने जो परिणाम करेंगे, संक्लेश परिणाम करेंगे, ईर्ष्या द्वेष तृष्णा क्रोध मान माया लोभ जलेसी, इसी में जले जा रहे हैं, तो उसका फल क्या होगा? दूसरों पर जलने का फल, दूसरों से ईर्ष्या करने का फल, अग्निकायक बन जाएंगे हम।
हमारे लिए जिनवाणी मिली है। कई लोगों को ऐसा लगता है जिनवाणी पढ़ी पर उस संस्कार का क्या हुआ। सच बात यह है कि हम केवल कान से सुनते हैं, अंदर जाने नहीं देते। ये जिनवाणी पढ़ी तो बहुत जा रही है, पढ़ाई बहुत जा रही है, पढ़ी और पढ़ाई जानी भी चाहिए, लेकिन उसका सेवन तो व्यक्तिगत करना है ना भाई। उस पर विचार हमारा नहीं चलता, वो विचार हम बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, हम खुद नहीं कर पा रहे हैं। हम स्वयं उनको विचारों में लें। आप कम सुनें लेकिन विचार करें, कम पढ़ें लेकिन विचार करें, अपने ये अनादि अनंत सत्ता का विश्वास करें, 4 गति 84 लाख योनियों पर विचार करें, हम कहाँ से चल कर के आए हैं और ये मनुष्य पर्याय हमारे लिए कैसी दुर्लभ मिली है। ये जैन धर्म मिला है, ये हमें किसी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला, किसी दूसरे की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तो नहीं मिला, लेकिन अपनी भी आलतू फालतू इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं मिला। ऐसा बंगला बनाएंगे, ऐसी गाड़ी बनाएंगे, आईफोन रखेंगे, आईपैड रखेंगे और अपना ये करेंगे, BMW में घूमेंगे, और वो नहीं हो पाई तो हमारा जीवन बेकार हो गया। अरे कुछ सपने मर गए तो हमारा जीवन सफल हो गया। अरे निराश नहीं होना, नर हो ना निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। अरे हम मनुष्य हैं, हमारे पास इतने साधन हैं, हम छोटी छोटी विपत्तियों में घबराएं नहीं, धैर्यवान बने। धैर्य हमारा साथी हो, हमारा मित्र हो, धीरज से रहें। हम घर में, परिवार में, व्यापार में प्रतिकूलताएं आती रहती हैं। अगर कोई व्यापार में बहुत अधिक प्रतिकूलता आ गई है, आप नहीं चुका पा रहे हैं पैसा, आप गांव छोड़ के चले जाएं, शहर छोड़ के चले जाएं, प्रांत छोड़ करके चले जाएं, लेकिन मनुष्य भाव छोड़ करके नहीं जाएं। इस मनुष्य पर्याय में रहते हुए अगर आप ईमानदारी से कभी चुकाना चाहोगे तो मौका है, और नहीं चुका पाए तो भी धर्म आराधना करके हम चुका नहीं पाए उसका पाश्चाताप करते हुए कि मैंने कोई पाप किया होगा और मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाया, बिना पैसे चुकाए भी हम कर्मों का नाश कर सकते हैं, हम अपने अपमान का नाश कर सकते हैं, बैर भाव का नाश कर सकते हैं, क्षमा धर्म को प्रकट करके। ये हमारे लिए धर्म मिला है, धर्म शांति पाने के लिए मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, ये खुशियाँ लाने के लिए मिला है। इस मनुष्य जीवन में जो भी साधन आप इकट्ठे करें, वो जो भी साधन मिलते हैं पुण्य के उदय से ही मिलते हैं, हमारे चाहने से, हमारे करने से नहीं मिलते, नहीं मिलते, नहीं मिलते। हम कितना भी प्रयास करें, जिनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है वो भी उनके पुण्य के उदय से, और जो सड़क पर बैठे हुए हैं वो भी उनके ही कर्म के उदय से। आप वहाँ जाकर के दे के आ जाएंगे लाख रुपए, अगर उसके जिम्मे के नहीं है तो उसकी भी चोरी हो जाएगी, वो भी बारिश में भीग जाएंगे, बह जाएंगे, उसके सामने रखी हुई थाली में मक्खियाँ गिर जाएंगे, कुत्ते खा जाएंगे, उसके पेट में वो अनाज नहीं जाना तो नहीं जाना है। मित्रों, कहना चाहूँगा अपने बच्चों को, आप समझाने का प्रयास करें, उनके अनादि अनंत सत्ता का ज्ञान कराएं, क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान कराएं, पुण्य पाप का फल बतलाएं उनको। ये पुण्य पाप का फल सबको मिल रहा है, जिसको नहीं मिला है वो उसके पाप का उदय है, पूर्वकृत कर्म का उदय है। ऐसा कोई भी व्यक्ति और कोई भी घटना नहीं है जो उसके कर्म के उदय के बिना हुई हो। कैसे कैसे संयोग परिवार में बनते हैं, ऐसा बेटा जन्म लेता है जो उसे दुखी करता है। ये पूर्व में बेटा चाहा था हमने, लेकिन पूर्व में जिसको हम परेशान करके आए वो बेटा बन के हमें रुलाने आ गया, वो बहू बन करके रुलाने आ गई, और जिनके साथ हम अच्छा करके आए वो हमारे घर में खुशियाँ लेकर के आ गई। हम दुखी थे लेकिन बहू आई और घर में खुशियाँ आ गई। लोग बोलते हैं लक्ष्मी आ गई हमारे यहाँ सरस्वती आ गई। पूर्व के जैसे संयोग, जैसे संस्कार हैं, जिनसे मिलना होगा मिलेंगे, जिनसे नहीं मिलना है वो नहीं मिलेंगे। वो बेटा बेटी लड़ झगड़ करके मर करके चले गए और हमारे लिए रोना छोड़ गए। शायद हमने ही पूर्व में कोई उनके साथ इष्ट वियोग कराया होगा, आज वो इष्ट का वियोग का दुख दे करके हमारे लिए चले गए। हम अपने फलों को जानें, शांति से जीवन जीना चाहें, शांति से जीवन जीने की कला जिनवाणी से निकालें। हमारी जिनवाणी में एक एक अमृत बिंदु ऐसा है, कितनी बात करें आपके बीच में क्रमशः आ ही रही हैं। हम कैसे शांति से जीवन जिए? अरे शांति से जीवन जीने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है। हम ऐसी दुर्घटनाओं के कारण ना बन जाएं, हमारे आसपास ऐसी दुर्घटनाएं घटित ना हो जाएं, ऐसा हम प्रयास करें। बस यही भावना है।